पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान किसके नाम रहा? आखिर पहले चरण के मतदान में पोलिंग बूथ में खड़े होकर मैंने क्या देखा? दोस्तों, आज सुबह 6:45 से शाम के 5 बजे के बाद तक मैं अलग अलग पोलिंग बूथ में मौजूद थी। मुर्शिदाबाद, जो कि हाईली सेंसिटिव इलाका है, जहां से कई हिंसक घटनाओं की खबर भी आई, वहां की करीब करीब आप कह सकते हैं 7 से 8 पोलिंग बूथ में मैंने जायजा लिया। उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने आपको अपने चैनल में दिखाई, कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि वक्त की कमी थी। मेरी कोशिश ये थी दोस्तों, इसके जरिए मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की नब्ज पकड़ सकूं। इसके अलावा सीटों पर जहां मतदान हो रहा है वहां मेरे पत्रकार मित्र हैं, उनसे भी मैंने बात की। और अब मैं आपके लिए पहले चरण का मतदान का एक फाइनल जो मेरी समझ बताती है, उससे जो मैं विश्लेषण कर पाई हूँ वो रखती हूँ, बिना लाग लपेट आपके सामने सीधा जो आंकड़ा है वो रख देती हूँ। दोस्तों, जो पहले चरण का शाम को 5 बजे तक का आंकड़ा चुनाव आयोग का आया है वो चौंकाने वाला है और ये बताता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने जैसे आज ठान लिया हो, चाहे गर्मी कितनी भी हो, चाहे कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, वो किसी भी हाल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में 89.93% मतदान हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ दोस्तों, आज सुबह 7 बजे से इतनी गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी थी कि दिन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसके बावजूद भी कई बूथ जहां लंच की वजह से 2 से 3 घंटे तक पोलिंग रुकी रही। कई बूथ तो ऐसे थे जहां सुबह 7 बजे ही पोलिंग लेट शुरू हुई, 8-8 बजे पोलिंग हो रही थी। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर लेट पोलिंग हुई और बहुत स्लो पोलिंग चली। उसके बावजूद भी एक भी आदमी को मैंने नहीं देखा जो लाइन से हटकर पोलिंग के लिए या फिर हट गया हो या फिर वो वोट देने से चूक गया हो। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो बम्पर वोटिंग की है इसके कोई मायने हैं। अब ये कहना कि ये बम्पर वोटिंग क्या इसलिए हुई है कि वो चेंज के लिए वोट कर रहे हैं, या फिर ये कहना कि किसी सरकार से खुश है उसको रिपीट करने के लिए वोट कर रहे हैं, ये गलत होगा। क्योंकि ये सारी अर्थमेटिक, सारा ग्रामर हो चुका है खत्म। पिछले कई सालों में ऐसे चुनाव हुए हैं, जैसे बिहार का चुनाव जहां पर बम्पर वोटिंग हुई, सरकार रिपीट कर गई। दिल्ली का चुनाव बम्पर वोटिंग हुई, सरकार रिपीट नहीं कर गई। तो ये कह देना कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर बम्पर वोटिंग हुई है शाम को 5 बजे तक, तो क्योंकि सरकार रिपीट नहीं कर रही है या फिर सरकार रिपीट कर रही है इसलिए हो गया, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, कुछ पैटर्न है जो मैंने पोलिंग बूथ में जाकर समझे, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कुछ रीजन है जिसकी वजह से बड़ी पोलिंग हुई है। मैं आपको बताऊं, मैं नॉर्थ दिनाजपुर से आ रही हूँ अपने इस पूरी चुनावी यात्रा को कवर करते हुए। तो वहां मैंने कई लोगों से बात की, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-20, 25-25 दिन पहले ही यहाँ आए हुए हैं, चुनाव के लिए नहीं। वो अलग अलग राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, वो काम हो गया है बंद गैस की किल्लत की वजह से, या फिर उनको गैस नहीं मिल रही है इसकी वजह से। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही 20-25 दिन पहले यहाँ पर लोग आए हुए हैं। एक तो उनकी भीड़ है, 2 चुनाव के लिए बड़े लेवल पर लोग आए हुए हैं, कर्ज लेकर आए हुए हैं, कर्जा लेकर आए हुए हैं चुनाव के लिए, क्योंकि एक डर है एसआईआर का। एसआईआर के बाद वोट नहीं दिया तो नाम कट जाएगा, हम बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे, या फिर हमको जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार से, मुफ्त राशन या घर मिला हुआ है, वो हमसे छीन लिया जाएगा। ये डर है लोगों का। इसीलिए बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग राज्यों से लोग जो पलायन करते थे वो कर्जा लेकर आए हैं, लेकिन आए हैं अपने गाँव में वोट डालने के लिए। कई गाँव ऐसे हैं, अगर वहां पर 12 लोग, 13 लोग, 14 लोग बाहर काम करते हैं, सबके सब इस वक्त अपने गाँव में, बंगाल के। इनफैक्ट बंगाल के ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहां पर अलग अलग, जैसे मुर्शिदाबाद का कोई आदमी मालदा में काम कर रहा है, या मालदा का कोई आदमी कूचबिहार में काम कर रहा है, तो वो अपने काम धंधे छोड़कर अपने इलाके में वोट डालने गया, केवल वोट डालने, क्योंकि उसको डर है कि भाई वोट नहीं डाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, ये मतलब मैं इसलिए बता रही ताकि आपको पता चले कि जो बड़ी हुई वोटिंग है ये एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी की नहीं है, इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। एक और चीज दोस्तों, गुस्सा एसआईआर का। एक घर में 5 लोग थे, 3 के नाम है, 2 के कट गए, तो वो 3 जो नहीं जा रहे थे अब और गुस्से से जा रहे हैं। तो एसआईआर का डर भी है, एसआईआर का गुस्सा भी है, और बाकी लॉजिकल रीजंस तो है ही। और एसआईआर ने, सही बात है कि बहुत से 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम कट गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डेड वोटर्स थे, उनके नाम कट गए, तो वोटर टर्नआउट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वजह है कि इतना बड़ा आंकड़ा शाम 5 बजे तक का चुनाव आयोग का आपको दिखाई दिया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वोटर टर्नआउट क्यों बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पूरा दिन पोलिंग बूथ में क्या देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आज का दिन, और पश्चिम बंगाल के पूरे के पूरे चुनावी मिजाज को समझने के लिए बड़ा मजेदार रहा दोस्तों। मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। पश्चिम बंगाल में मैंने पहली बार देखा है, इनफैक्ट बहुत सालों बाद देखा है, कि किसी पार्टी का संगठन इस लेवल का हो सकता है
तृणमूल कांग्रेस ने इस लेवल पर संगठन में काम किया है कि उसका संगठन विजिबल है। अमूमन पार्टियां जब चुनाव के दिन पोलिंग बूथ मैनेजमेंट करती हैं, किसी भी तरह से अपना मतलब अपने वोटर को बूथ तक पहुंचाती हैं, तो बहुताया वक्त दिखता है, कई बार नहीं दिखता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का काम घोषित तौर पर दिखाई दिया है। मैं आपको बताती हूँ, अलग अलग बूथों में मैं थी तो बकायदा सुबह से ई रिक्शाज होते हैं, ई रिक्शा में भर भर के लोगों को लाया जा रहा था वोट डालने के लिए, और उन ई रिक्शा में तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा था घोषित तौर पर। तो उनका काम ही ये था कि वो लोगों को वोट डालने के लिए मतलब भेजें, वो किसी भी तरह से वोट डालें। मुझे किसी भी बूथ में बीजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता या कोई संगठन ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट हर बूथ में आपको टीएमसी का वर्कर दिखाई देगा काम करता हुआ, और उसकी डेस्क पर भीड़ है, लोग उससे बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, वो मदद कर रहा है, फिर उनको फोन कर रहा है, उनको बुला रहा है, फिर उनकी शिकायत लिख रहा है, फिर उनका नाम ढूंढ के उनको दे रहा है, उनको बता रहा है यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ये मैंने बीजेपी को नहीं करते देखा, किसी भी बूथ में नहीं करते देखा। तो मतलब बीजेपी की जो मौजूदगी है ना इस लेवल पर नगण्य है। तो ऐसी कई तस्वीरें आज आई भी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने शेयर की कि जो बीजेपी का डेस्क था, जो काउंटर था मदद करने के लिए जो लगाया जाता है वॉलंटियर्स का, वहां मच्छर मारने के लिए भी कोई नहीं था, आदमी नहीं था, तो मच्छर कौन मारेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं दावा कर रही कि तृणमूल कांग्रेस ने सही में, हो सकता है पुराना हो, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से डेस्क ही नहीं देखे, तो मैं कैसे कहूँ। और जो थे भी डेस्क वो तो खाली थे, यहाँ पर वहां पर होंगे, अगर सुबह कोई होगा तो, दिन में तो नहीं था। टीएमसी के डेस्क में बैठने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ लगी थी। ये बताता है कि संगठन के लेवल पर ममता बनर्जी बहुत ही ज्यादा आ गए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी खानी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी जानती है कि संगठन के लेवल पर वो तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकती। तो प्रधानमंत्री का जो अपना एक वोटर बेस है, जो उनका एक चार्म है, जो उनके नाम पर वोट आता है, इसीलिए इतनी एग्रेसिवली आप देखिए पश्चिम बंगाल में उनको इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बिहार में उन्होंने लिट्टी चोखा नहीं खाया था, क्योंकि वहां उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, उनका संगठन है वहां पर। यहाँ संगठन नहीं है, इसीलिए ये सब पीएम को करना पड़ रहा है। आज भी जब वोट हो रहा था, दिन में वोट पड़ रहा था, प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे थे कृष्णनगर। अच्छा, कृष्णनगर दोस्तों मैं खुद भी गई थी। कृष्णनगर में भी बीजेपी का क्या हाल है ये भी मेरे चैनल में आपको आज कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा, कल मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। पीएम जहां रैली कर रहे थे वहां क्या हाल है मेरे चैनल में आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे। लेकिन वो इतना इसलिए करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि संगठन के तौर पर बीजेपी नेताओं की पार्टी बन गई है, लेकिन अभी वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कमजोर है ना। अगर कोई भी आपसे कहे पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये बीजेपी तो हल्की पार्टी है, ममता बनर्जी तो झूम कर आ रही है, तो बिल्कुल उसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको वो बात नहीं बताती हूँ जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, वो बताती हूँ जो सही है, वो चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। क्योंकि इसीलिए तो मैं सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक इस गर्मी में खड़ी हूँ, इतने दिनों से ट्रैवल कर रही हूँ कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताती हूँ, तृणमूल कांग्रेस के विजिबल कार्यकर्ता की मैंने बात की ना, मैंने पहली बार, हमेशा आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में आरएसएस काम करती है, चुनाव जीत जाती है बीजेपी तो बताया जाता है इतनी सभाएं की आरएसएस ने, आरएसएस नेता यहाँ गए वहां गए। ये एक लौता ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जहां पर आरएसएस की मौजूदगी दिखाई देती है, विजिबल तौर पर दिखाई देती है। आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपको भगवा झंडे दिखाई देते हैं, जहां बीजेपी के झंडे नहीं है वहां आपको बजरंगबली के झंडे दिखाई देंगे, जय श्री राम के झंडे दिखाई देंगे, और लाइन से दिखाई देंगे। मतलब इतनी बड़ी मौजूदगी आपको बजरंग दल की दिखाई देती है, आरएसएस की दिखाई देती है, जितनी बीजेपी की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना संगठन की कमी है बीजेपी इसको हिंदुत्व की लहर से, मोदी के चेहरे से उसको काउंटर करना चाहती है, कर पाती नहीं कर पाती है, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। ये जो घुसपैठिया बोला जा रहा है ना, इसके पीछे एक वजह है क्यों बोला जा रहा है। तो ये भी आप समझिए कि ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट फेज का मतदान है, ये इतना कांटे का टक्कर का है कि कोई भी अगर आपसे कहे कि फलाने नेता ने तो फर्स्ट फेज जीत लिया, ढमकानी पार्टी ने फर्स्ट फेज पे बाजी मार ली, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई जगह वोटर बहुत वोकल है। चुनाव से पहले भी, वोट डालने के बाद भी बहुत वोकली वो बोलता है। कई जगह वो बहुत चुप है। अब वो चुप डर से है, और डर दोनों तरफ का है, इधर का भी उधर का भी, या फिर वो चुप भी एक गुस्से का प्रमाण है कि अब तो बोलेगा तो मेरा वोट बोलेगा। ये तो खैर आने वाली 4 तारीख बता देगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं दोस्तों
कि एक और चीज जो मुझे पता चली आज, क्योंकि मुर्शिदाबाद के ही अलग अलग बूथों में मैं थी, और मुर्शिदाबाद वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, जो चुनाव से पहले बोला जा रहा था मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव है, हुमायूं कबीर जैसा कोई फैक्टर है। आज तो हुमायूं कबीर के साथ हिंसा भी हो गई और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई उनकी, लेकिन मैंने सुबह से लेकर अभी तक कोई बिखराव नहीं देखा मुस्लिम मतदाताओं में। फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, और फर्स्ट फेज एक्चुअली वही सीटें हैं फर्स्ट फेज में जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो फर्स्ट फेज में मुस्लिम मतदाता में कोई बिखराव नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई हुमायूं कबीर फैक्टर काम नहीं किया, और वैसे फैक्टर तो सुनने को भी नहीं मिला। तो ये बड़ा दिलचस्प है पहले चरण के मतदान में। हाँ, एक चीज है कि बीजेपी ने घुसपैठ की है ममता बनर्जी के वोट बैंक पर। बीजेपी ने घुसपैठ की, हाँ, वो ममता बनर्जी का वोट बैंक था या वो कांग्रेस का वोट बैंक था या वो लेफ्ट पार्टियों का वोट बैंक था, अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले चुनाव में एक सीट तो जीती थी कांग्रेस ने, थोड़ी बहुत मौजूदगी तो वाम दलों की थी। इस बार तो है ही नहीं, झंडे थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, कांग्रेस को तो वो भी नहीं दिखाई देते, लेकिन लाल झंडे फिर भी दिखाई देते हैं। इस बार तो झंडे भी नहीं दिखाई दिए, मतलब। लेकिन दोस्तों, इस बार तो नेता और संगठन भी नहीं है, कहीं कोई चर्चा भी नहीं है। तो ये जो घुसपैठ है बीजेपी के हर वर्ग में थोड़ी थोड़ी, ये कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का विचारधारा के लोग थे वो वोटर था, या फिर ये कोई तृणमूल कांग्रेस का वोटर था, ये तो आने वाला 4 तारीख बताएगी। लेकिन मैं कुमकुम बिनवाल सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, 5:30 से भी ज्यादा, इनफैक्ट अब तो 6:30 से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले चरण के मतदान में किसी के लिए भी ये कहना कि उसका पड़ला भारी है, उसने निकाल लिया, ना, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी पार्टी की भयानक अंडरकरेंट चल रहा हो, ये भी हो सकता है कि एक मुश्त प्रचंड बहुमत से कोई पार्टी आ जाए, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होगी कि एक एक डिटेल में आपके सामने रखूं। आगे भी मैं बढ़ रही हूँ, मेरी चुनावी यात्रा आगे भी बढ़ रही है, मुर्शिदाबाद से आगे निकल कर, क्योंकि आज मुर्शिदाबाद में चुनाव था इसलिए मैं आई थी। आगे उन इलाकों में मैं जाने वाली हूँ जहां पर अब सेकंड फेज में मतदान होगा, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपनी टीम के साथ दोस्तों। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहें, और मैं आपको ऐसी ही डिटेल्स बताऊं कि एक्चुअली में बंगाल में जमीन पर क्या चल रहा है। आपको मेरी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं दोस्तों, और आप जितना पश्चिम बंगाल के चुनाव को समझ रहे हैं उसके बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।